नमस्कार छात्रों, स्कूलिंग मित्र यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को पढ़ लिया था, उसकी एडवर्ब पढ़ ली थी। आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जो उसकी पहचान होती है वो लास्ट में रहा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कंटिन्यूस का मतलब आप इस प्रकार समझिए कि कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, और प्रेजेंट का सेंस देने वाला ये है आ गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक वचन का अगर कोई करता होगा, सिंगुलर अगर करता होगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए आर और आई के लिए अपन एम का प्रयोग करेंगे। वर्ब की बात करूं तो वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। इस तरीके से सूत्र जो है सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एन, इनमें से कोई एक आएगी करता हुआ देख के, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगा देंगे, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे और उसके साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में नोट और साथ जोड़ देंगे। अब जैसे अपना एक सेंटेंस हुआ कि मैं क्रिकेट खेल रहा है। अब जनरली होता क्या है कि कंटिन्यू टेंस जो है, जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, तो अपन पहले कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम का जारी होना, लगातार निरंतर किसी काम का जारी होना, तो उस कंडीशन में कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यह है प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी वर्तमान काल में किसी काम का लगातार जारी होना, यानी वो पूरा नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, सी इज प्लेइंग, ही इज गोइंग, इस टाइप के सेंटेंस कि वो वर्तमान में हो, वो पूरी नहीं हो रही हो, लेकिन वर्तमान में उसका जो कार्य है वो सतत जारी है, लगातार जारी हो रहा है। तो उस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। अब जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है कि मयंक क्रिकेट खेल रहा है, इसमें देखो लास्ट में इसकी पहचान मिल रही है, रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस। अब इसको अगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट मयंक दे रखा है तो अपन ने यहां कर दिया मयंक। उसके बाद हेल्पिंग को अपने को लगानी, इसमें साफ साफ दिख रहा है रहा है, तो रहा है के हिसाब से इज आयरन का प्रयोग करना है। अब इज आयरन में से कोई एक आएगी तो मयंक यहाँ पे जो है अपना कर्ता, वो कर्ता एक ही है, तो उसके हिसाब से अपने को प्रयोग करना है इसका, तो मयंक इज। उसके बाद में वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसके अंदर वर्ब का मतलब वो क्रिया, इसमें वो मयंक का जो क्रिया है उसका काम क्या है यहाँ पे खेलने का, तो मयंक इज प्ले, ये प्ले है, उसके साथ अपन जोड़ देंगे आईएनजी, ठीक है, मयंक इज प्लेइंग। अब बचा अपना क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट, इसको अपन ऐसा ऐसा आगे जोड़ देंगे, तो ये सब्जेक्ट आया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, उसके बाद में वर्ब अपने लगा दी, उसके साथ आईएनजी अपन यहाँ जोड़ दिया है और ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे लग गया है। उसके बाद अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मैं यहां जोड़ूंगा मयंक, केवल इसमें नेगेटिव आ रहा है, यानी नेगेटिव का मतलब है नोट लगाना वाक्य के अंदर। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इस तरह का सेंटेंस दे रखा है आपको, उस सेंटेंस के अंदर बस केवल नोट जोड़ना, और नोट का जो यहाँ पे स्थान आएगा वो थर्ड नंबर पे रखना उसको, रिंग को। मयंक इज नॉट, ये आपके नोट आ गया। बाकी सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, मयंक की देखिए, मयंक की जगह मयंक आ रहा है, इज की जगह इज आ रहा है, बस यहाँ पे नोट लगाया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। उसके बाद प्लेइंग को वापस ऐसा ऐसा जोड़ देंगे, प्लेइंग, और जो ऑब्जेक्ट अपना क्रिकेट, इसको वापस अपना ऐसा ऐसा लिख देंगे। सेंटेंस में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल नोट का फर्क आया है, वो भी अपने को थर्ड नंबर पर रखना है। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, शुरू में रखेंगे, तो यहां हो गया इज मयंक, मयंक में एम बड़ा, क्योंकि कोई भी नाउन होती है तो उसके अंदर जो पहला लेटर होता है, जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग में अपन कोई भी चीज हो, कोई भी शब्द हो, उसका पहला लेटर अपना बड़ा लिखते हैं, लेकिन नाउन अगर बीच में भी आ रही हो तो उसका पहला लेटर जो था वो बड़ा लिखा जाता है। इज मयंक, उसके बाद अपन लिखेंगे इज मयंक प्लेइंग क्रिकेट, क्या मयंक क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद में क्या मयंक क्रिकेट नहीं खेल रहा, सेम इसी तरह वही नोट लग जाएगा, इज मयंक, ये इस तरीके से नोट प्लेइंग क्रिकेट, ये इस तरह का आपका स्ट्रक्चर जो है, चारों प्रकार के जो वाक्य है तो वो यहां बन गए। एक और में जैसे वाक्य लूं यहां पे, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, देखिए ये आ रहा है यहाँ पे रहा हूं, तो रहा रही से अपने को मालूम चला कि रहा जब भी आए
आपको हमेशा देखना जब भी रहा लगे यानी कोई ना कोई कंटिन्यू टेंस तो है। अब इसके बाद में अगर हूं लग रहा है तो ये सेंस दे रहा है प्रेजेंट टेंस का कि वर्तमान में कोई व्यक्ति जो है वो अपना काम कर रहा है, तो वो काम उसका पढ़ाने का है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो सामने यहाँ पे लिखूंगा आई, इसके साथ एम आएगा क्योंकि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर। तो आई एम, उसके बाद में ये अपनी जो वर्ब रहेगी आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसको मैं नेगेटिव बनाऊं तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बोलूं क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये खुद भी प्रश्न करना हुआ, तो जब भी प्रश्न किया जाए हेल्पिंग वर्ब उठाना है, सब्जेक्ट के पहले लिखना है एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं, इस तरीके से। और नेगेटिव बनाना है इसका एम आई, और ये नोट बस यहां लगाना है एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से आप और भी कई सारे सेंटेंस जो बना सकते हैं, खाना पीना रोना धोना आना जाना, इस तरह की वर्ब होती है। मैं कभी जब ये टेंस अपना पूरा होगा या बीच में ही मैं आपको वर्ब भी थोड़ा लिखवाऊंगा, तो उन वर्ब जो नॉर्मल वर्ब आती है उसके फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, उस वर्ब का जो अर्थ होता है हिंदी में उसका क्या मतलब होता है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो इन चीजों का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं इसका आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और आप इस तरीके से कई और सेंटेंस बना सकते हैं और कई तरह के जो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के सेंटेंस को लिखना ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना भी है और उनको आगे जो है अपन प्रैक्टिकली बोलना भी थोड़ा सीखिए कि किस तरीके से इनका अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ एडवर्ब है इसकी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, वो अपन देखने जा रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब में एट दिस टाइम यानी इस समय पर, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट टाइम इस वर्तमान समय में, टुडे आज, टुनाइट आज रात को, नाउ अब, नाउ का मतलब होता है अब, स्टिल यानी अभी तक, कंस्टेंटली और कंटिन्यूसली, इस तरीके से जैसे कंस्टेंटली हुआ, कंटिन्यूली हुआ और कंटिन्यूसली हुआ, इनका मतलब हुआ लगातार, सतत या निरंतर जारी रहना। और ये हो गया नाउअडेज, इन दिनों, इस तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो है वो एडवर्ब होती है। इनको एक बार आप याद कर लेना। अब अपन जो है इनके एग्जाम्पल में चलेंगे कि इनके जो एग्जाम्पल में इनका प्रयोग किस तरीके से होता है और अपना जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर, वो अपने को किस तरह भरना होता है। पहला अपना एग्जाम्पल है कि आई स्टडी कंस्टेंटली, जैसे ये आया भी, ये कंस्टेंटली इसमें मिल गया, तो अपने को अगर ये एडवर्ब अगर पता लगे तो अपने को मालूम हो जाएगा कि ये एडवर्ब उस पर्टिकुलर टेंस की है। जैसे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये कंस्टेंटली प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की आ रही है, तो अपने को ये भी मालूम चल जाएगा इसके अंदर कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ार में आएगी, इज़ार में से कोई एक भरना होगा। तो आई को देखते हुए अपन यहाँ लगाएंगे एम, आई एम, यहाँ स्टडी लिखा हुआ है तो स्टडी का अपन आईएनजी जोड़ देंगे, आई एम स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग कंस्टेंटली, मैं लगातार पढ़ रहा हूं, इस तरीके से। टुडे आज, इट खालिस्तान, और यहाँ आया रेन। तो ये देखिए ये टुडे आ रहा है, टुडे का मतलब वो आज, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब को। तो टुडे को देखते हैं अपन क्या लगेगा, इट आ रहा है, इट के बाद में यहाँ कर देंगे इज, और रेन अपने को दे रखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, तो इसको इसके साथ अपन आईएनजी जोड़ देंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, टुडे इट इज रेनिंग, इस तरीके से। दे खालिस्तान सिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आ रहा है, देखिए एक चीज में ध्यान देना है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, उसके अलावा एट प्रेजेंट टाइम, इस तरीके से जब चीज आती है तो अपने को एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देना कि इनसे कोई मतलब नहीं है, ये समय की इकाई होती है, यूनिट ऑफ टाइम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर ये दिस, यहाँ पे दिस आ रहा है, मोमेंट के साथ भी दिस जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक और एडवर्ब यहाँ पे लगी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक दीज, दीज डेज, जैसे यहाँ पे आपको दिया रखा है नाउअडेज, इन दिनों, इसी तरह एक है दीज डेज, इन दिनों, इनका दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दिस आ जाए तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब रहेगी, अगर दिस की जगह दीज आ रहा हो तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब रहेगी। दिस जो है वो किसी एक जो पास में कोई वस्तु उसके लिए अपन प्रयोग करते हैं जो एक ही हो, दीज का प्रयोग भी जो अपने पास कोई वस्तु लेकिन वो बहुत मात्रा में हो उसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं।
ये जो सिंगुलर रहता है, ये प्लूरल के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आया एट दिस टाइम, ये इंपॉर्टेंट अपने बताया दिस, तो जब भी दिस कहीं लिखा हुआ आ जाए सीधा ध्यान देना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी, तो दे के हिसाब से अपन यहाँ लगाएंगे आर, दे आर, और सिंग को अपने यहाँ जोड़ देंगे सिंगिंग, इस तरीके से। तो दे आर सिंगिंग एट दिस टाइम, इस समय पर वे गा रहे हैं। अगला अपना रहेगा, देखिए दो खाने आ रहे हैं, पहले बता चुका हूं दो खाने हैं, तो पहले में हेल्पिंग ऑफ आएगी। अब पता कैसे करेगी इसमें हेल्पिंग ऑफ कौन सी आएगी, इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा एडवर्ब में। एडवर्ब अपने को मिली स्टिल, स्टिल का मतलब होता अभी तक, तो अपने को जो एडवर्ब आई इसका मतलब हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर अपने को इजारम के हिसाब से जोड़ना है। तो यू के लिए जो है अपने को ना तो इसका प्रयोग करेंगे ना एम का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर यू आ रहा है इसलिए अपन यूज करेंगे आर का, आर यू। उसके बाद ये जो बात दे रखा है इसमें अपन जोड़ेंगे आईएनजी, आर यू बाथिंग, आर यू बाथिंग स्टिल, क्या तुम अभी तक भी नहा रहे हो, इस तरीके से। एक अपना हुआ दो खालिस्तान दे रहे हैं, सेम चीज है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जब दो खाने आएंगे तो यहाँ शी दे रहा है और नाउ आ गया, नाउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर सी को देखते हुए इज कर देंगे। देखिए यहाँ पर आर क्यों किया, क्योंकि यू आ रहा था, यहाँ इज क्यों किया, क्योंकि शी आ रहा है, सी एक वचन का है इसलिए इज का प्रयोग हुआ, और यू जो है बहुवचन है इसलिए अपन ने प्रयोग किया आर का, ठीक है। तो इज सी, उसके बाद जो अराइव है उसके साथ अपन आईएनजी जोड़ेंगे, इज सी अराइविंग, इज सी अराइविंग क्या वह आ रही है, नाउ अब क्या वह है, सॉरी इज सी अराइविंग क्या वह पहुंच रही है, नाउ अब क्या वह पहुंच रही है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अपने को एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां पर आपके क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको खालिस्तान में क्रिया का जो सही रूप है वो भरना होता है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी हुई रहेगी जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके साथ में आपको कुछ इस तरह का एडवर्ब मिलेगी। इस एडवर्ब को देखते हुए कि कौन सी एडवर्ब आ रही है, वो एडवर्ब पर्टिकुलर उस टेंस की ही रिगार्डिंग होती है, उससे ही जुड़ी हुई रहती है। तो वो जो एडवर्ब आपको कहीं भी दिख जाए पर्टिकुलर टेंस की, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग ही अपने को हेल्पिंग ऑफ इसके अंदर भरनी पड़ती है। और एडवर्ब जो है वो एडवर्ब अपने को ये बताती है कि टेंस कौन सा है। उसके अलावा टेंस अपने को जब पता लग जाता है टेंस का, उसके बाद में फिर एक चीज वो सामने आती है कि इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर जो है हेल्पिंग ऑफ एक है या बहुत सारी है। अगर एक ही होती है तो कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, अपने को वही एडवर्ब लिखनी होती है। लेकिन अगर कोई कर्ता वहां पर पर्टिकुलर टेंस के अंदर किसी भी एक टेंस, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की अपने बात की थी, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू दो तरीके की हेल्पिंग होती है, तो एक वचन के लिए कौन सी होगी, बहुवचन के लिए कौन सी होगी, वो थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे अपने एक देखा था पास्ट सिंपल टेंस में अपनी हेल्पिंग को आती है डिड, ठीक है। अभी चाहे एक वचन है करता चाहे बहुवचन करता है, अपने को केवल डिड ही भरना होता है, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन सकारात्मक वाक्य में सेकंड फॉर्म और अन्य के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको वो पढ़ा दिया था। अब यहाँ आया अभी दो जो खालिस्तान है, जो ये चीजें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में इनका जो आंसर है वो एक बार इनको देख के इनको रीड करके और मुझे कमेंट के अंदर इसमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है आंसर के साथ में आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए अपना जो है वो एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो एडवर्ब है वो खत्म हुई। अगली वीडियो में पास्ट कंटिन्यू की जो उसका सूत्र है, स्ट्रक्चर वगैरह और उसकी जो एडवर्ब है वो मैं लाऊंगा अगली वीडियो में। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ स्कूलिंग मित्रा के साथ में। धन्यवाद।